बेतहाशा महंगाई और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं से जूझ रहे पाकिस्तान को कुछ राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। पाकिस्तान की सिंधु नदी में करीब 28 लाख तोला गोल्ड रिजर्व पाया गया। इस सोने की कीमत तकरीबन 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही है। भारत की करेंसी के मुताबिक करीब 25,000 करोड़ रुपए। 10 जनवरी 2025 को पंजाब के पूर्व खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद ने इस अहम खोज का खुलासा किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि अटक में सिंधु और काबुल नदी के संगम पर सोने के भंडार मौजूद हैं। इसके बाद 20 जनवरी 2025 को पंजाब की सरकार के मौजूदा खनन मंत्री शेर अली गोडचानी ने भी पंजाब के अटक जिले में 70,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कीमत के सोने के भंडार मौजूद होने का दावा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोने का जो भंडार सिंधु नदी क्षेत्र में मिला है, वहां पहाड़ों में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हजारों लाखों साल में प्राकृतिक रूप से तैयार हुआ है। सोने का जो भंडार सिंधु नदी में मिला है, ये सोना नदी के पानी के साथ बहकर गुरुत्वाकर्षण के चलते एक जगह विशेष पर इकट्ठा हो गया। इस पूरी प्रक्रिया को प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट कहा जाता है। दरअसल सिंधु नदी पाकिस्तान से पहले भारत के लेह और लद्दाख के इलाके में दाखिल होती है। भारत में करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सिंधु नदी पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में घुसती है और उसके बाद पंजाब के मैदानी इलाकों में पहुंचती है। लद्दाख से गुजरने के बाद भी सिंधु में सोने के कण मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वहां पहाड़ी रास्तों के चलते नदी का बहाव तेज है, इसलिए बहुत कम प्लेसर डिपॉजिट बन पाता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान यानी जीएसपी ने अटक में 25 किलोमीटर के इलाके से 500 नमूने इकट्ठे किए। इनमें सोने की मौजूदगी साबित हुई। वहीं अब खैबर पख्तूनख्वा में 6000 वर्ग किलोमीटर के इलाके की जियोलॉजिकल मैपिंग की जानी है। बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एहतशाम इस्लाम का भी कहना है कि तांबे के साथ अक्सर एसोसिएट मिनरल के तौर पर सोना भी निकलता है, लेकिन इसकी मात्रा बेहद कम होती है। अगर तांबे के 100 टुकड़े मिलेंगे तो उसके साथ केवल 0.1 या 0.2% ही सोना मिलने की संभावना होती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में एक महीने के आयात का भी पैसा नहीं बचा है। $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 280 रुपए हो गई है। देश की आमदनी का बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज में खप रहा है। बेरोजगारी दर 8% के पार हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस गोल्ड रिजर्व से हालात बदल पाएंगे? सीनियर इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल के मुताबिक अटक में 25,000 करोड़ रुपए का सोना मिलने से भी पाकिस्तान को कोई खास फायदा नहीं होगा। उनका मानना है कि पाकिस्तान को इससे पहले भी कई मौके मिले हैं। उसके पास पर्याप्त नेचुरल रिसोर्स और खेती लायक जमीन भी है, लेकिन अस्थिर सरकारें इन रिसोर्सेज पर ध्यान नहीं देती। वहां भयंकर करप्शन है। किसी भी देश का सोने का भंडार बढ़ने से ग्लोबल लेवल पर उसकी साख बढ़ती है। पाकिस्तान पर 131.1 बिलियन डॉलर यानी 11 लाख करोड़ भारतीय रुपए के बराबर विदेशी कर्ज है। उसे अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए और कर्ज की जरूरत है। अब अगर पाकिस्तान पूरा सोना निकाल पाए तो ही IMF और अमेरिका जैसे देश से और कर्ज मांग पाएगा। ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी तांबे और सोने की खदानें हैं। पाकिस्तान के खनन विभाग ने सऊदी अरब के फ्यूचर मिनरल्स फोरम में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसके मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में 1.6 अरब टन यानी 1600 करोड़ किलो सोने के भंडार हैं। इनमें से हर साल 1500 से 2000 किलो सोना निकाला जा सकता है। हालांकि अभी तक भी पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में सोने का खनन नहीं हो सका है।